इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं। इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि नाउन्स क्या होते हैं। इस सेशन में हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे। नाउन से ही प्रोनाउन बने हैं, जहाँ नाउन यूज़ होते हैं उनकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ होते हैं। इस बारे में आज हम बात करेंगे। कौन से प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज़ होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं प्रोनाउंस के, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट ऑन द टॉपिक प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट रिप्लेस टू नाउन्स। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे आपने कई सेंटेंसेस में पढ़ा होगा, आई, मी, शी, वी, दे, हु, दैट, योर्स, हिज, हर, इट, एक्सेट्रा जैसे शब्द, ये सभी प्रोनाउंस होते हैं। आपने ये सारे शब्द हर एक सेंटेंस में पढ़े होंगे, पर वहाँ नहीं देखे होंगे जहाँ पर किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम होगा। जैसे कि मैं बता दूँ, अगर देखो इस लड़की का नाम होता शी इज़ अ गर्ल, सो अगर इसका नाम होता रानी तो हम लिखते रानी इज़ अ गर्ल। बट अगर इसका नाम नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखा देती हूँ, जैसे इसका नाम नहीं है, मान लीजिए इसका नाम कुछ भी नहीं है, तो इज़ अ गर्ल, तो हम लिखते शी इज़ अ गर्ल। तो आई वो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। जहाँ पर किसी का नाम दिया होता है तो वहाँ पे हम उसके नाम को लिखते हैं। बट जहाँ पर किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम नहीं दिया होता, वहाँ पर हम इन सभी प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। इनमें से कोई भी प्रोनाउन कहीं भी यूज़ हो सकती है। जैसे कि आपको नीचे एक एग्ज़ाम्पल दिया है, 3 एग्ज़ाम्पल आपको गिवन है। जैसे कि शी और हर एक गर्ल के लिए यूज़ होता है। देखो, हमें जब किसी गर्ल की बात करनी होती है तो हम शी और हर का यूज़ करते हैं। एंड जब बहुत सारे लोगों के लिए बात होती है तो हम देम और दे जैसे शब्दों का यूज़ करते हैं। फिर अगर हमें किसी न्यूदर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। तो चलिए, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोनाउंस कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो जो प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमारे 6 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा टाइप होता है डिफाइनाइट प्रोनाउन, थर्ड टाइप है इंडेफाइनाइट प्रोनाउन, फोर्थ टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन, एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट प्रोनाउन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये हमारी 6 प्रोनाउंस होती हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। वैसे तो कहने को बहुत सारी प्रोनाउंस होती हैं, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं वो ये 6 ही होती हैं। तो चलिए, पहला जो प्रोनाउन है यानी पर्सनल प्रोनाउन पे बात करते हैं। तो लेट्स गो ऑन द टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन? सो लेट्स सी। अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ पर्सन्स नेम, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट। तो ये सारी जो प्रोनाउंस होती हैं ये पर्सनल प्रोनाउन में आती हैं। सो पर्सनल प्रोनाउन किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है। पर्सनल के नाम की जगह पर ये यूज़ होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो। नॉर्मली हमारे पास 3 पर्सन तक होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो जहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पे आई एंड वी का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम स्टडिंग इन क्लास 5th, आई एम स्टडिंग इन क्लास 9th। तो हम जहाँ पर एक सिंगल पर्सन की बात करते हैं वहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन आई या वी का यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकंड पर्सन में हम यू का यूज़ करते हैं। जैसे यू आर अ गर्ल, यू आर इन क्लास 6th, यू आर इन क्लास 7th। सो हम यू का यूज़ करते हैं जब किसी सेकंड पर्सन से बात करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड पर्सन में हम ही, शी, इट एंड दे का यूज़ करते हैं।
तो ये डिनोट करता है द पर्सन, द पर्सन्स एंड द थिंग्स स्पोकन ऑफ। ये किसी पर्सन के से बात करते हैं, किसी पर्सन के बारे में करते हैं, कुछ पर्सन्स जब बात करते हैं या किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तब इसका यूज करते हैं। जैसे कि इट इज़ अ टेबल, ही इज़ अ गर्ल, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। तो जब हम दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं। जब दो पर्सन आपस में बात करते हैं एक दूसरे के बारे में, वहाँ पे हम यू यानी सेकंड पर्सन का यूज़ करते हैं। जब एक फर्स्ट पर्सन अपने बारे में बताता है यानी कोई सिंगल पर्सन अपने बारे में बताता है, वहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन आई या वी का यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन में अपने जान ही लिया क्या होता है, ही, शी, इट एंड दे। तो हम ये सारे प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। अब मैं आपको प्रोनाउंस की कुछ लिस्ट दिखा देती हूँ। ये सारे होते हैं प्रोनाउंस। इसमें से कुछ कॉमन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी, जैसे कि ही एंड हिम, शी एंड हर एंड इट। ये जो 5 प्रोनाउन होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग होती हैं। जैसे कि हिम और हर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मेल के लिए यूज़ होगा या फीमेल के लिए। हिम में हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गर्ल के लिए यूज़ होता है या बॉय के लिए यूज़ होता है। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पर भी एम आ जाता है वो मेल के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे ई आ जाता है वो शी के लिए यूज़ होता है, नहीं फीमेल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इसे याद भी रख सकते हैं। याद रखने वाली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ही एंड हिम इज़ यूज्ड टू, ही एंड हिम ये दोनों ही मेल के लिए यूज़ होती हैं, एक पुरुष के लिए यूज़ होती हैं। शी एंड हर यूज़ होते हैं एक फीमेल के लिए। इट इज़ अ न्यूटर, न्यूटर मतलब किसी सिंगल के लिए भी बात होती है इसमें, या हम कह सकते हैं एनवायरमेंटली, या फिर नॉन लिविंग थिंग हम कह सकते हैं। तो जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की बात होती है वहाँ पे न्यूटर हम यूज़ करते हैं यानी इट यूज़ करते हैं। अब जो बचे हुए जो नाउन होती हैं, प्रोनाउन होती हैं, जैसे आई, मी, वी, अस, आर, यू, योर, दे, हिम, देम, तो ये सब गए हैं दोनों के लिए यूज़ होगी यानी मेल एंड फीमेल बोथ के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइनाइट प्रोनाउन। व्हाट इज़ डिफाइनाइट प्रोनाउन? तो डिफाइनाइट प्रोनाउन एक प्रोनाउन की काइंड है, एक तरीके का प्रोनाउन है ये भी, जिसमें हम बताते हैं एक एग्जैक्ट नंबर को, जिससे हम डिनोट करते हैं। इसे हम डिनोट कर सकते हैं एक एग्जैक्ट नंबर से। जहाँ पर किसी एग्जैक्ट नंबर की बात हो वहाँ पर हमेशा डिफाइनाइट प्रोनाउन ही आता है। ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली फॉर्म में और 1, 2, 3 वाली फॉर्म में। तो इसकी 2 फॉर्म है, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। जहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आए, ये यानी कि वो भी डिफाइनाइट प्रोनाउन है। जहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए वहाँ पे डिफाइनाइट प्रोनाउन की सेकंड टाइप है। ठीक है, सो अब हम जो अगला टॉपिक है वो है इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं व्हाट इज़ इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। इनडिफाइनाइट प्रोनाउन में क्या है? अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। जहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं करते, पर वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे एक पर्सन और एक थिंग की बात हो रही है, इसका मतलब कि वो इनडिफाइनाइट प्रोनाउन है। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल दिए गए, आई हैव इटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज। एवरीथिंग, अब उसमें ये नहीं बताया है कि कौन सी चीज़ है वो। एवरीथिंग का मतलब सब कुछ। आई हैव इटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज, मैंने अपने फ्रिज में से हर चीज़ खा ली। तो इसका मतलब कि उसने सब चीज़ खा ली, बट उसने ये नहीं बताया कि मैंने क्या खा लिया, तो यहाँ पे स्पेसिफिक की बात नहीं की गई है। सेकंड, आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, मेरे पास कुछ नहीं खाने के लिए। अब उसके पास क्या नहीं है खाने के लिए, उसने ये भी नहीं बताया, यानी कि ये थिंग की बात तो हो रही है। यहाँ पर थिंग तो है बट वो स्पेसिफिक नहीं है। जहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ें ना हो वहाँ पर हम इनडिफाइनाइट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आई नीड टू फाइंड समथिंग, व्हाट समथिंग,
कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, मैं कुछ खोजना चाहती हूँ, आई नीड टू फाइंड समथिंग, एनीथिंग वुड बी ओके, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या ठीक नहीं लग रहा। तो ऐसे इंडिफाइनाइट प्रोनाउन, ऐसे जहाँ पर हमें किसी स्पेसिफिक की बात ना की गई हो ना, वहाँ पर हम इंडिफाइनाइट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और इंडिफाइनाइट प्रोनाउन में आपको कुछ एग्जांपल भी यहाँ दिए गए, जैसे एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे एनी पर्सन इज टेल यू, एनी पर्सन टेल यू, या फिर हम कह सकते हैं एनी वन आस्क यू। ये भी एक तरीके की इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। तो इंडिफाइनाइट प्रोनाउन से हमें पता चलता है कि हम किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। आई होप आपको इंडिफाइनाइट प्रोनाउन और अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। An interrogative pronoun is a pronoun used to ask a question. The most typical interrogative pronouns are what, which, who, whom and whose. तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होती है, जिसमें हम किसी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, जो है what, which, who, whom and whose। तो जैसे कि आपको नीचे एग्जांपल में भी दिया गया है, जैसे एग्जांपल हु वॉन द चैम्पियनशिप, किसने चैम्पियनशिप जीती। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर व्हाट का यूज़ हुआ है, इस सेंटेंस में हु का यूज़ हुआ। तो ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस हम कह सकते हैं जहाँ पर इन वर्ड्स का यूज़ होता है, वहाँ हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन समझते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में भी आता है, आपका जब क्वेश्चन पेपर आएगा या फिर आपका टेस्ट जब होता है, तो आपको जब पूछा जाए कि ये जो वर्ड है क्या है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो आप बिना सोचे समझे उस पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन और व्हाट का मतलब होता है क्या। तो क्या हमेशा क्वेश्चन में यूज़ होता है, इसलिए हम यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन को टिक कर सकते हैं। नीचे आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, जिन्हें हम इस पूरी वीडियो के बाद पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन से टाइप्स आएंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है। अ रिलेटिव प्रोनाउन डज व्हाट इट से, टेक्स एन आइडिया एंड रिलेट्स इट टू अ पर्सन और अ थिंग। रिलेटिव मतलब संबंध, है ना। रिलेटिव हम रिश्तेदार को भी कहते हैं। तो जहाँ पर हम किसी पर्सन और थिंग से रिलेट करने वाली बातें करते हैं, वहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल दिए गए हैं आपको, आई टॉक टू योर टीचर हु टोल्ड मी अबाउट योर अनफिनिश्ड होमवर्क। यहाँ पे टीचर से रिलेट होकर बात की गई है। दिस इज़ माई फेवरेट फोटो विच शोज यू द बीच एंड द प्लाम ट्री। यहाँ पर एक फेवरेट फ़ोटो के बारे में बात की गई है, जिसमें वो बीच और प्लाम ट्री की बात करता है। तो ये भी एक तरीके के रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है। तो बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन हम नॉर्मली कह सकते हैं, जिसमें हम किसी एक पर्सन और किसी थिंग से रिलेट होकर बातें करते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि उसने टीचर से रिलेट करके बात की कि तुम्हारी टीचर ने मुझे तुम्हारे अनफिनिश्ड होमवर्क के बारे में बताया। दूसरे में उसने बोला है एक थिंग के बारे में। थिंग क्या थी? फोटो। उस फोटो में क्या था? एक बीच ट्री था, बीच में एक पाम ट्री था। तो इससे हमें पता चलता है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है,
जो हमें किसी पर्सन और थिंग से रिलेट करके आइडिया देता है या फिर कुछ भी बोलता है, बट जो रिलेट होना चाहिए किसी पर्सन या थिंग से। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है बच्चों वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है? जहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन अ पर्सन और थिंग इज रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग। जहाँ पर एक पर्सन एक रेफरिंग करता है किसी सेम पर्सन और सेम थिंग को, कुछ भी रेफर कर सकता है वो, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ रेफर करे। सो उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। दिस आर पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का ही एक पार्ट है। एंड विद सेल्फ हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे सिंगुलर की बात होती है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा सा मिलता जुलता हो सकता है पर्सनल प्रोनाउन से, पर ये पर्सनल प्रोनाउन है नहीं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है हमने पढ़ा था, जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, वहाँ पे भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन की ही बात होगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन की ही बात होगी, बट थोड़े दूसरे तरीके से। वहाँ पे हमने देखा था आई, वी इज़ यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन, यू इज़ यूज्ड फॉर सेकंड पर्सन एंड ही, शी, इट एंड दे इज़ यूज्ड फॉर थर्ड पर्सन। बट यहाँ पर वो यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन तो यूज़ होंगे, बट उनके तरीके यूज़ नहीं होंगे। यहाँ पर यूज़ होगा सिंगुलर एंड प्लूरल पर्सन। देयर आर 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। हमारे पास 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होती हैं, जिसमें एक सिंगुलर होती है और सेकंड होती है प्लूरल। हमारे पास 5 होते हैं, कितने? 5 सिंगुलर प्रोनाउन होती हैं और 3 होती हैं प्लूरल प्रोनाउंस, जिसमें जब हम किसी सिंगल की बात करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ आ जाता है लास्ट में, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, सेल्फ आ जाता है लास्ट में। जब हम प्लूरल की बात करते हैं, जब किसी दो या फिर किसी एक से ज़्यादा की बात करते हैं, यानी सेकंड और थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो हम सेल्फ्स लगा देते हैं, जैसे आर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स एक्सेट्रा जैसे वर्ड लगा देते हैं। जैसे कि आपको पहला एग्जाम्पल दिख रहा है, आई प्रेफर टू वर्क बाय माई सेल्फ। सेकेंड में आपको दिख रहा है केविन सेंड हिमसेल्फ अ मैसेज। तो इसमें हम ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं सिंगुलर प्रोनाउन के। तो आज की वीडियो में अभी इतना ही। अब हम देखेंगे, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, और इससे पहले भी हमने जो कुछ पढ़ा आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बोला था कि हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कौन से सेंटेंस में कौन सा इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, जल्दी से जल्दी उसे कवर करते हैं। तो बच्चों हमारा जो पहला इंटरोगेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है वो ये है कि पहला आपको दिया गया है, फर्स्ट है डैश केम अर्ली टू क्लासेस। डैश केम अर्ली टू क्लास, तो हमारा क्या है, इसमें क्या आना चाहिए, कौन क्लास में जल्दी आया। तो कौन के लिए हम यूज़ करते हैं हु। जहाँ पे कौन की बात हो वहाँ पे हम हु यूज़ करते हैं। डैश इज़ योर बैकपैक, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, क्या ये तुम्हारा बैग है। तो हम क्या के लिए यूज़ करते हैं, बॉट, तो इसमें बॉट आएगा। थर्ड है हमारा इज़ योर टीचर्स नेम, तुम्हारी टीचर का नाम क्या है। सो व्हाट इज़ योर टीचर्स नेम, यहाँ पे भी व्हाट आएगा। इस तरीके से फोर्थ, डैश अम्ब्रेला इट्स दिस, अम्ब्रेला इज़ दिस, हुज अम्ब्रेला इज़ दिस, ये किसका अम्ब्रेला है, तो यहाँ पे हुज होगा। डैश डिड यू आस्क फॉर डायरेक्शंस, डिड यू आस्क फॉर डायरेक्शंस, तो क्या आएगा यहाँ पे, whom did you
आस्क फॉर डायरेक्शंस, whom आएगा. इज योर बेस्ट फ्रेंड, who आएगा. who इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आप यहाँ पे who, what, whose, whom, which को लगा कर भी देख सकते हैं कि क्या ये सेंटेंस बनेगा. अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ what, तो what इज योर बेस्ट फ्रेंड, क्या है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तो ये गलत सेंटेंस बनेगा ना. इसलिए अगर हम यहाँ पे who लगाएंगे तो कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, who इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो ये सेंटेंस बोलने में भी अच्छा लगेगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा सेंटेंस बोलने में अच्छा लग रहा है और पता चल रहा है कि वो सेंटेंस सही है. 7th है डैश इज़ योर फेवरेट बुक, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है, तो कौन आ रहा है, कौन में हु लगता है, तो हु इज़ योर whom इज़ योर फेवरेट बुक. ठीक है. डैश पेंसिल इज दिस, किसकी पेंसिल है, तो whom पेंसिल इज दिस. आएगा डैश डिड यू मीट एट द पार्टी, whose did you meet at the party, तो यहाँ पर whose आएगा. तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और फनी लगी होगी. इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं. अगली वीडियो में के लिए, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी होगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में एंड गुड बाय.